गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं शब्द रूपांतरण कारक। कल हमने इसका एक भाग पढ़ा था और कर्ता कारक और कर्म कारक हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे नंबर 3 करण कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह है से। करण कारक का अर्थ होता है कर्ता द्वारा जिस कार्य को किया जाना या जिसके माध्यम से किया जाना, उसे ही करण कारक कहते हैं। आइए देखते हैं वाक्य में। जब कर्ता किसी कार्य को जिस माध्यम या साधन द्वारा करता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण से जानेंगे। मैं पेन से लिखती हूँ। उदाहरण है मैं, ये वाला मैं स्वयं के लिए आया है। मैं पेन से लिखती हूँ। अब मेरा लिखने का माध्यम क्या हो गया? पेन। तो मैं पेन से लिखती हूँ। राम ने बाण से बाली को मारा। राम ने बाण से बाली को मारा। नंबर 3 है मैं सदा ट्रेन द्वारा यात्रा करती हूँ। तो यहाँ पर एक शब्द द्वारा, के द्वारा, ये भी इसकी विभक्ति चिन्ह कई बार प्रयोग में ली जाती है। मैं सदा ट्रेन के द्वारा यात्रा करती हूँ। प्रश्न जब भी आए तो अब हमें यही पहचान करनी है, ये करण कारक किससे होगा। ये बाण से बाली को मार रहा है। मैं ट्रेन के द्वारा यात्रा करती हूँ। तो ये सारे शब्द ही करण कारक की पहचान है। अब हम पढ़ेंगे संप्रदान। संप्रदान नंबर 4 है संप्रदान कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह है को, के लिए, के वास्ते। जो डेली में काम में आती है या कुछ शब्द ही इनके काम में आते हैं। जैसे को काम में आता है, के लिए काम में ज़्यादा आता है, के वास्ते का प्रयोग बहुत कम आता है, लेकिन हमें ये याद रखना है। संप्रदान का अर्थ होता है देना। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है, अथवा
जिसके लिए क्रिया करता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह के लिए है। अब को का प्रयोग कहाँ होगा वो भी इसी की परिभाषा से जान लेते हैं। किंतु जब, अच्छा ये भी लिख लीजिए ताकि विभक्ति चिन्ह के लिए को का प्रयोग कहाँ होगा वो देखते हैं। किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो अर्थात दो कर्म। किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो यानी दो कर्म हो उस वाक्य में, तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, देने का भाव होना चाहिए, द्विकर्मी हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, वहाँ को विभक्ति आएगी। ये ध्यान रखना है, को विभक्ति आएगी। हमने जाना है कि ये इसका प्रयोग कम होता है, बहुत कम चांस में होता है। बाकी को का प्रयोग जहाँ पर क्रिया द्विकर्मी होगी और के लिए देने के भाव में, दोनों का ही अर्थ दोनों देने के भाव में होगा, लेकिन को का प्रयोग वही होगा जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ हो रही है, वहाँ पर दो कर्म एक साथ हो रहे हैं। जैसे उदाहरण है, अशोक माँ के लिए दवाई लाया। अब अशोक क्या लाया है? माँ के लिए दवाई लाया है। फिर है कविता सविता से कविता ने सविता को पुस्तक दी। यहाँ पर भी देने का भाव आया है। यहाँ पर के का प्रयोग हो गया, यहाँ पर को का प्रयोग हो गया। अब है नंबर 5 अपादान कारक। नंबर 5 है अपादान कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है से अलग, अलग होने का भाव, से पृथक। पहले हम वो शब्द जानेंगे कहाँ कहाँ पर अपादान कारक होता है। नंबर 1 तुलना में, जहाँ पर दो से तुलना की जाती हो। अलग होने के भाव में, अलग होने का भाव, डर, लज्जा पूरा लिख लो इसको, लज्जा का अनुभव होना। विद्या प्राप्ति यानी जिससे विद्या प्राप्त करते हैं उससे। कार्य प्रारंभ का भाव, कार्य प्रारंभ का भाव। ये सब आपको याद करना है, ध्यान रखना है। आदि
ये सारे शब्द है वहाँ पर अपादान कारक होगा। बाकी इनको हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। देखो, तुलना का भाव, अलग होने का भाव, डर का भाव, लज्जा का अनुभव, विद्या प्राप्ति, कार्य प्रारंभ का भाव आदि। अब इसकी परिभाषा जानते हैं। अपादान कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति से तुलना या अलग होने के भाव का बोध होता है। अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक कहलाते हैं। अब जानते हैं इनके उदाहरण। हमें बस इतना ध्यान रखना है, एक व्यक्ति वस्तु का दूसरे व्यक्ति वस्तु से तुलना या अलग होने का भाव का बोध हो, अपादान कारक कहलाता है। अब जानते हैं इनके उदाहरण। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये हो गया अलग होने का भाव। समझ जाना। नंबर दूसरा है सिमरन पूजा से अच्छी है। ये हो गया तुलना का भाव, दोनों की तुलना। फिर है छात्र गुरु से पढ़ते हैं। ये हो गया विद्या प्राप्ति का भाव। फिर है बालक मेहमान से लज्जाता है। बालक मेहमान से लज्जाता है। ये हो गया लज्जा का भाव। फिर है कल से साहित्य की क्लास प्रारंभ होगी। कल से साहित्य की क्लास प्रारंभ होगी। यहाँ पर है, अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पर समय का वो बताया है, तो हम इसे लिखेंगे कार्य प्रारंभ का भाव। कार्य प्रारंभ का भाव। फिर है राम सांप से डरता है, तो ये डर का भाव। राम
सांप से डरता है। ये हो गया डर का भाव। ये थे अपने अपादान कारक, उसकी परिभाषा और उनके उदाहरण। और इनके जो भी ये शब्द मैंने बताए हैं, आप इनको अच्छे से याद करेंगे ताकि अपादान कारक को निकाल सकें। फिर है नंबर 6 संबंध कारक। नंबर 6 है संबंध कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है का, के की, मेरा, मेरी, मेरे। हम अक्सर इनको पढ़ते हैं रा, री, रे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक है ना, नी, ने। ज़्यादातर काके की और मेरा, मेरी, मेरे यही शब्द आते हैं। आइए देखते हैं, इसकी परिभाषा को जानते हैं। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक कहलाते हैं। उदाहरण है, इसके उदाहरण है यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। हमने पढ़ा था मेरा, मेरी, मेरे, तो इसे पहचान हो जाएगी। अशोक का घर, नहीं, इसको ऐसे लिखना, अशोक का पेन मेरे पास है। इसमें दो हो जाएंगे, का और मेरे। फिर है यह मेरी बहन का घर है, यह मेरी बहन का घर है। ये थे इसके उदाहरण जो हमें इनकी पहचान करनी है। फिर पढ़ते हैं कुछ लिखना, नोट करके नोट आउट कर लेना। कुछ लिखा रही हूँ। संबंध कारक पर संबंध कारक का परसर्ग, कल भी बताया था, परसर्ग का अर्थ होता है विभक्ति चिन्ह। संबंध कारक का परसर्ग संज्ञा शब्द के लिंग वचन के अनुसार बदल जाता है। कैसे बदलता है, आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। रानू के पापा आज जयपुर गए हैं। रानू के पापा आज जयपुर गए हैं। नंबर 2 है राधा की बहन आज आएगी। राधा की बहन आज आएगी। फिर है सिमरन का भाई आज मुंबई जाएगा।
सिमरन का भाई आज मुंबई जाएगा। इसकी अक्षरा में पहचान कि संज्ञा शब्द के लिंग और वचन के अनुसार यह वाक्य भी बदल जाते हैं। फिर देखते हैं अधिकरण कारक। नंबर 7 है अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह है में, पर, पे। ये बहुत कम देखने को मिलता है, बाकी ये दो शब्द अक्सर ही देखने को मिलते हैं। इसकी परिभाषा है वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या काल का बोध होता है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या काल का पता चलता है, आधार या काल का पता चलता है या बोध होता है, अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे क्रिया का आधार क्या है, कौन से काल में हो रही है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उनका आधार हो गया आकाश। फिर है मेज पर पुस्तक पड़ी है। मेज पर पुस्तक पड़ी है। मेरा भाई कार्यालय में है। मेरा भाई कार्यालय में है। फिर है पुस्तक पर उसका पता लिखा है। पुस्तक पर उसका पता यानी एड्रेस लिखा। ये था अपना अधिकरण कारक। अब हम पढ़ेंगे संबोधन कारक। संबोधन कारक नंबर 8, किसी को संबोधन से बुलाना, किसी को आवाज़ देकर बुलाना, संबोधन कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे। कल हमने इनको याद करने का वो भी बताया था, एक साथ याद करना सभी को। संबोधन की परिभाषा, वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, पुकारा या बुलाया जाता है, अर्थात जिसे संबोधित किया जाए, जिसे संबोधित किया जाए,
संबोधन कारक कहलाते हैं। संबोधन कारक कहलाते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह, वैसे तो इसका विभक्ति चिन्ह नहीं होते हैं, फिर भी अभी समझ जाओगे, लिखते रहो। इसके विभक्ति चिन्ह है और अरे। इसके विभक्ति चिन्ह ये है, इसको ऐसे भी लिखते हैं यूँ करके, वापस लिखते हैं और अरे। अभी कहाँ आते हैं? संबोधन है ओ अरे। संबोधन कारक के बाद, संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह, संबोधन चिन्ह जैसे एक या अल्प विराम या अल्प विराम लगाया जाता है, लगाया जाता है। ये कहाँ कब आएंगे ये समझा दिया है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, जैसे हे राम, जैसे हे राम रक्षा करो। अरे मोहन यहाँ आओ। फिर है एक चीज़, इसमें भी नोट आउट करके लिखना। जब हम परिभाषा पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि इनके संबोधन का चिन्ह नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं होते वो पढ़ते हैं। संबोधन कारक का कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, नोट करके लिख लेना। संबोधन कारक का कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। तो जो हमने लिखी ये क्या है, इसको हम जानते हैं। संबोधन कारक का कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, किंतु इन्हें प्रकट करने के लिए, किंतु इन्हें प्रकट करने के लिए, किंतु इन्हें प्रकट करने के लिए संज्ञा से पूर्व, ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करके लिख लिया करो। संज्ञा से पूर्व, किंतु इन्हें प्रकट करने के लिए संज्ञा से पूर्व प्रायः विस्मयादि बोधक, हमने पढ़ लिए हैं। विस्मयादि बोधक अविकारी शब्दों में हमने पढ़े थे, विस्मयादि बोधक अव्यय जोड़ देते हैं। देखो हमने इसमें पढ़ा है कि इनका कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, किंतु इन्हें प्रकट करने के लिए संज्ञा से पूर्व विस्मयादि बोधक अव्यय जोड़ देते हैं। धन्यवाद।